सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीरीज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो गत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों ये, और इन्हीं प्रश्नों में से वापस पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों। तो सीरीज के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है दे रखा है, पहला प्रश्न दोस्तों 10, 100, 200, 310 इस सीरीज के प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको देखा कि 10 से 100 हो गए। 10 से 100 किस कंडीशन में हो सकते हैं, जब इसमें क्या जोड़े हम 90 जोड़ेंगे। तो 100 से 200 हो जाएंगे, क्या जोड़ना पड़ेगा 100 जोड़ेंगे। 200 से 310 हो जाएंगे, क्या जोड़ेंगे 110 जोड़ेंगे। तो अगर दोस्तों हम देखें तो 90 से 100 मतलब 10 बढ़ गए, 100 से 110 10 बढ़ गए, और 110 में 10 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 120, और 310 में जब 120 प्लस करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 430। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 430। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक डेट दे रखी है। पहली जो डेट है वो है 4/12/95, उसके बाद की जो डेट है 1/1 और 96। अब दोस्तों 95 से 96 मतलब एक साल बढ़ गया। अब ये जो 95 का जो डेट है उसमें महीना 12वां है और इसमें 96 में महीना पहला है। अब इस 12वें महीने की आपको 4 तारीख दे रखी, 4/12/95। अब 4/12 से जब हम 1/1/1996 या 96 मान लेते हैं यहाँ तक जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ रहे। जैसे दिसंबर में हम जानते हैं 31 दिन होते हैं, जिसमें से 4 तारीख ये हो गई है, तो 31 में से 4 गए तो कितने दिन हो गए 27 दिन, और 1 तारीख ये मतलब कितने हो गए 28 दिन। कहने का मतलब पहली तारीख दूसरी तारीख से 28 दिन आगे की है। उसी प्रकार दूसरी तारीख तीसरी तारीख से 28 दिन आगे की हो रही है दोस्तों। देखो 1 तारीख है यहाँ पर और जनवरी महीने की है, इधर भी 29 तारीख है जनवरी महीने की, मतलब 28 दिन जुड़ गए। उसी प्रकार इसमें कितने, इसमें भी 28 दिन जुड़ गए। उसी प्रकार आपको 28 दिन जोड़ लेने हैं। तो हम जानते हैं ये जो 96 जो वर्ष दे रखा है इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, क्योंकि ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो दोस्तों इसमें 26, 27, 28, 29 3 दिन तो फरवरी के हो जाएंगे जब 28 जोड़ेंगे, और 25 दिन जो होंगे वो मार्च के हो जाएंगे, क्योंकि हमको 28 दिन आगे जाना है। तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। तो फरवरी तो पूरा हो जाएगा 3 दिन जोड़ने पर। बाकी दिन कितने बच रहे हैं 25 दिन बच रहे हैं। तो 25 दिन मतलब मार्च के 25 तारीख तक आ जाएंगे हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25, 3, 96। तीसरा क्वेश्चन है 2, 3, 10, 29 और 67, उसके बाद क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें 2 से हम 3 और 3 से हमको 10 बनाने हैं। तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं हम, अगर देखें हम तो 10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमको 10 को देखना पड़ेगा दोस्तों। 10 के लिए लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और उसमें 2 जोड़ दे तो 10 आ जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर 3 का क्यूब देखें तो 27 होता है, और उसमें 2 जोड़ दे तो 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारे सही बैठ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, 1 का क्यूब प्लस 2 लिख लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और 2 के लिए क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 से पहले 0 का क्यूब और प्लस 2। तो इस प्रकार से सीरीज हो जाएगी हमारे 0 का क्यूब प्लस 2, 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2। तो ये दोस्तों 66 जो है वो 4 का क्यूब प्लस 2 होगा। और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों अगली जो टर्म आएगी वो 5 का क्यूब प्लस 2 आ जाएगी। 5 का क्यूब 125 होता है, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 127। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 से 8 हुए, 8 से 11, 11 से 22 हो गए, और फिर 25 है और 25 के बाद वाली टर्म हमको निकालनी है। अगर दोस्तों इसमें अगर हम देखें
तो 25 के बाद वाली टर्म कैसे निकालेंगे हम? तो इसमें आपको देखना है पहले 4 से 11 का कॉम्बिनेशन बिठाना है, फिर ये दोस्तों 11 से 25 का बिठाना है। जैसे 4 से 11 कैसे आएंगे? तो हम जानते हैं 7 जोड़ने पर 4 से 11 आ जाएंगे। उसी प्रकार 11 से 25 कैसे आएंगे? 14 जोड़ने पर 11 से 25 आ जाएंगे। उसी प्रकार नीचे देखें अगर हम, तो 8 से 22 कैसे आएंगे? तो 14 जोड़ने पर। अब यहाँ पर जैसे 7 का 14 डबल हो रहा है, उसी प्रकार 14 का इसमें डबल जोड़ेंगे, मतलब 28 जोड़ेंगे। 22 के अंदर अगर 28 जोड़ते हैं हम तो कितना आएगा दोस्तों? 22 के अंदर हमको 28 जोड़ना है, तो 8 और 2 0 1 5 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। या फिर आपको इसको एक और तरीका है, जैसे ये 4 और 8, इन दोनों का 4 का डबल दे रखा 8, उसी प्रकार 11 का डबल दे रखा 22, उसी प्रकार 25 का डबल हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे 18, 25 और 23। अब दोस्तों 25 के बाद 23 मतलब घट रहे हैं, तो हमको क्या करना, पहले को तीसरे से कॉम्बिनेशन बिठाना है और फिर वापस दूसरे का इस चौथे से कॉम्बिनेशन बिठाना है। तो दोस्तों 18 से 23 कब होंगे? जब इसमें हम 5 प्लस करेंगे। तो इसको आपको करना है 5 इसमें प्लस कर देने हैं, तो 18 से 23 बन जाएंगे। 25 से 30 कब होंगे? जब इसमें आप 5 प्लस करोगे। तो दोस्तों 25 से 30 5 प्लस करने पर आ रहे हैं, 18 से 23 5 प्लस करने में आ रहे हैं, तो 23 में वापस हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ आगे वाली संख्या आ जाएगी। कहने का मतलब 23 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 28। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 से हो रहा है 29, 29 से हो रहा है 113। अगर देखें हम तो संख्याएँ बढ़ती जा रही है, तो 8 से 29 कब होगा? जब 8 में हम कितने प्लस करेंगे? तो हम 21 प्लस करते हैं 8 में, तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार 29 से 113 कैसे होगा? तो 29 में क्या प्लस करें हम ताकि 113 आ जाए? तो इसमें हमको 84 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 113 आ जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 21 और उसके बाद जुड़ रहा है 84। एक बार तो 21 जुड़ रहा है और दूसरी बार 84 जुड़ रहा है। कहने का मतलब इंटू 4 हो रहा है इसमें, इंटू 4। 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 84। कहने का मतलब अगली बार जो जुड़ेगा 84 को 4 से गुणा करेंगे हम। जैसे हम 84 को 4 से गुणा करते हैं, अगर 84 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 1 336। कहने का मतलब 113 में अगर हम 336 प्लस करेंगे तो हमारे पास 449 आ जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं 336 में 113 जो है प्लस करके 6 3 9 4 4 449 आ गया। इसका मतलब ये हमारी ट्रिक सही है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, 336 जो आया है उसको वापस हमको गुणा करना है 4 से। 336 को गुणा करना है 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे हम तो 6 चौक 24 के 4, 2 4 3 12, 13 14 के 4, हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13, 1344। कहने का मतलब दोस्तों हमको 449 में 1344 जोड़ने हैं। तो इसमें 449 में 1344 प्लस करते हैं तो 9 और 4 13 के 3 1 8 और 1 9 7 और 1 1793। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 के बाद 8 हुए, 8 से 18 मतलब संख्याएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। 3 से 8 कैसे होगा? तो हम जानते हैं 3 से 8 मतलब क्या हो रहा है, प्लस के 5 हो रहे हैं। फिर 8 से 18 हो गया मतलब प्लस का 10 हो रहा है। अब 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 18 में अगर हम 15 जोड़े तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 33 आ जाएंगे, मतलब प्लस 15 हो गए इसमें। फिर उसके बाद 33 में अगर 20 जोड़ेंगे हम तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 53 आ जाएंगे। मतलब सीरीज़ सही जा रही है, 5 5 इसमें प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पर 33 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 के 64 फिर 68। इसमें आप बेसिकली देख सकते हो 61 से 64 होंगे मतलब कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ। 64 से 68 प्लस 4 हुआ। अब वापस क्या होगा? तो 5 प्लस होगा। तो 68 में अगर हम 5 प्लस करते तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 73 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 73 में वापस 5 प्लस करते तो 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब सीरीज़ सही जा रही है, मतलब आपको सीरीज वाइज इस प्रकार से
प्लस करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन 27, उसके बाद 125, 729, 1331। अगर संख्याएँ अगर आपको देखी जाए तो ये सारी संख्याएँ दोस्तों क्यूब के रूप में आ रही, घन है ये। अब कौन कौन सी संख्या होगा घन है, जैसे 27 जो है वो 3 का घन है, 3 का क्यूब होता है 27। उसी प्रकार दोस्तों 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 64 होता है। 5 का जो क्यूब होता है वो दोस्तों 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारे पास 216। उसी प्रकार 7 का क्यूब होता है 343। तो इसी प्रकार दोस्तों पहले तो 3 का क्यूब दे रखा 27, फिर दे रखा 5 का क्यूब, और फिर हमको 9 का क्यूब दे रखा है। तो उस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है दोस्तों। बीच में यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 का क्यूब दे रखा है, 5 का मतलब विषम संख्याओं का क्यूब दे रखा है। तो विषम संख्याओं का क्यूब दे रखा है, तो 3 के बाद क्यूब दे रखा 5 का, तो बीच में आ जाएगा 7 का, फिर 729 9 का क्यूब होता है, फिर 1331 11 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार से हमको क्यूब की सीरीज हमारी बन रही है। तो बीच में कौन सी संख्या मिसिंग हो रही है, तो 7 का क्यूब, और दोस्तों 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा आपको 110, 164, 226 और 374। अगर 110 से 164 कैसे आएंगे दोस्तों, तो हमको 54 प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास 164 आ जाएंगे। फिर 164 से 226 कैसे आएंगे, तो 164 से 226 लाने के लिए हमको कितना प्लस करना पड़ेगा, 62 प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद 164 से 226 में 62 प्लस कर देंगे। उसके बाद 200, अब कितना बढ़ रहा है इसमें अगर हम देखें तो 54 से 62 कितना बढ़ गया, मतलब 8 बढ़ गया हमारे पास। तो 62 में अगर हम 8 बढ़ा देते हैं तो कितना बढ़ेगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। 62 में 8 जोड़ेंगे, फिर 70 में वापस प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 78। इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमको जोड़ना है। जैसे 110 में 54 जोड़ा था, 164 आ गए, 164 में 62 जोड़ेंगे तो 226 आ गए, 226 में हमको 70 जोड़ना है, तो 226 में हमको 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 296। यहाँ इस ऑप्शन की जगह आ जाएगा। और फिर वापस 296 में हम 78 जोड़ेंगे तो 374 इसका आगे की सीरीज़ की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमको इसमें प्लस करते जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 48, 65, 84। संख्याएँ क्रम वाइज बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों 33 से 48 तो कितना प्लस किया हमने, 15 प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसी प्रकार 48 से 65 कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 17 प्लस करना पड़ेगा। 65 से 84 कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 19 प्लस करना पड़ेगा। अब दोस्तों सीरीज जो बन रही है वो विषम संख्याओं की बन रही है। विषम संख्या किस प्रकार से, 15 में 2 जोड़ रहे हैं तो 17, 17 में 2 जोड़ रहे हैं 19, 19 के बाद विषम संख्या क्या आती है, तो दोस्तों 19 के बाद 21 आती है। कहने का मतलब 84 में हमको 21 जोड़ना पड़ेगा, तो ये अगली संख्या आएगी। तो 84 में 21 जोड़ेंगे तो हम 5 और 2 105 हो जाएंगे। और 105 में वापस 21 के बाद क्या आता है दोस्तों 23 आता है। तो 105 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। 105 में 23 जोड़ेंगे तो 28, तो 105 और 128 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 2 से 10 हो गए, 10 से 26 हो गए और 26 से 50 हो गए। अभी किस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसे 2 से 10 मतलब कितना प्लस किया, 8 प्लस किया। 10 से 26 कितना प्लस किया, 16 प्लस किया। 26 से 50 कितना प्लस किया, तो 26 से 50 करने पर 24 प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें हम तो ये जो है 8 की टेबल चल रही है हमारे पास। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32। इसके बाद क्या आएगा 32 आएगा, 32 प्लस करना पड़ेगा। तो 50 में अगर 32 हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 82, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 से 10 हो गए, 3 से 10 हो गए, कितने प्लस हुए, तो दोस्तों अगर देखें हम तो 7 प्लस हुए। 3 से 10 हो गए मतलब 7 प्लस हो गए। 10 से 20 हो गए, कितने प्लस हो गए, 10 प्लस हो गए। 20 से 33 हो गए, कितने प्लस हुए, 13 प्लस हो गए। 33 से 49 हो गए, कितने प्लस हुए, तो 16 प्लस हो गए। 49 से 68 हो गए, कितने प्लस हुए, 19 प्लस हो गए। तो इस प्रकार से आगे क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए अगर हम तो 3 3 बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 7 से 10 प्लस हुए,
पहले 7 हुए, उसके बाद 10 प्लस हुए मतलब 3 बढ़ गए, 10 के बाद 13 प्लस हुए मतलब 3 बढ़ गए, 13 के बाद 16 प्लस हुए मतलब 3 बढ़ गए, 16 से 19 हो गए तो प्लस 3 बढ़ गए। तो अब 3 बढ़ाएंगे तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। तो मतलब 22 हमको प्लस कर देना है। अगर 22 हम प्लस करते तो 68 में हमको 22 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, 10 का 0 1 6 8 1 9 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 31 हो गए, 31 से 64 हो गए, 64 से 131 हो गए। अगर इसमें देखें हम तो 15 से 31 कैसे बना सकते हैं हम दोस्तों, तो 15 का अगर डबल करें हम, 15 का डबल करें, 15 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 30 और उसमें 1 जोड़ देते तो हमारे पास आ जाएगा 31। उसी प्रकार 31 का 64 कैसे कर सकते हैं हम, तो 31 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। उसी प्रकार 64 का क्या करेंगे, 64 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 64 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 128 और 128 में कितना जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 131 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला बनती जा रही है। तो अब नेक्स्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 131 को गुणा करना है 2 से और जोड़ना है 4 से, क्योंकि इसमें सीरीज बन रही है 1 2 3 ऐसे जुड़ रहे हैं और गुणा तो 2 से ही हो रहा है, तो 2 से ही हमको गुणा करना है। तो 131 को 2 से गुणा करेंगे तो 262 आ जाएंगे और 262 में जोड़ने कितने पड़ेंगे दोस्तों, तो 4 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जुड़ रहा था, अगली बार में 4 जुड़ेगा। 262 में अगर 4 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 267। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 से 52 हुए, कहने का मतलब आधे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें घट रहे हैं। तो घट रहे हैं तो कितने घट रहे हैं वो आपको देखना है। तो अगर 100 से 52 हो गए तो मतलब किस अनुपात में घटे, घटे करने का मतलब है दोस्तों भाग देना आपको। और अगर लगातार बड़ी संख्याएं बढ़ रही है तो इसका मतलब गुणा हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है उसमें, अगर बड़ी ज़्यादा नंबर संख्याओं के बढ़ रहे हैं तो 100 से 52 हुआ दोस्तों। अगर 100 में हम 2 का भाग देवें तो कितना आता है 50 आता है, और 50 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे की संख्या क्या रहा है 28, तो अगर 52 में हम 2 का भाग दें तो कितना आता है 26 और 26 में 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 28 में वापस हम 2 का भाग दें तो कितना आता है 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। उसी प्रकार 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना था 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ गए। तो उसी प्रकार 10 में 2 का भाग देना है तो 5 और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 में आपको भाग देना है 2 का, कितने आएंगे 5, 5 में कितने जोड़ने 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 18 हो गए, 18 से 48 हो गए, 48 से 93 हो गए। अब दोस्तों 3 से 18 मतलब जो संख्या है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में बढ़ रही है। तो अब देखो 3 से 18 मतलब 3 से 18 कब हो सकता है, जब 3 को हम क्या करेंगे 3 के अंदर कितना जोड़ेंगे अगर हम, तो 18 आ जाए। तो 3 के अंदर देखा जाए तो 15 जोड़ना पड़ेगा तभी 18 आएंगे। अब 48 में हम कितना जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 में कितना जोड़ेंगे 93 आ जाएंगे, तो 45 जोड़ेंगे। तो इसके हिसाब से देखिए तो यहाँ पर 15 की टेबल चल रही है, 15 15 30 45 45 15 चौक, उसके बाद आता है 60। तो 93 में हमको 60 जोड़ना है और उसके बाद कितना था 75। तो 93 में पहले हम 60 जोड़ेंगे। तो 93 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो इधर आ जाएंगे दोस्तों 3 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 9 और 6 कितने होते 15, तो 153। तो यहाँ पर अगली जो संख्या आएगी वो 153 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 8 हो गए, 8 से 15 हो गए, 15 से 24 हो गए। अब देखो 3 से 8 कैसे होंगे दोस्तों, तो इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। 8 से 15 हो गए तो प्लस 7 करना पड़ेगा। 15 से 24 हो गए तो 9 प्लस करना पड़ेगा। 24 से 35 हो गए तो प्लस 11 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सीरीज बनती जा रही है, दो दो विषम संख्याओं का यहाँ पर विषम संख्याएं जो है वो जुड़ती जा रही है। तो 11 के बाद क्या जुड़ता है दोस्तों, 11 के बाद आता है 13। तो 35 में हमको जोड़ना है दोस्तों 13, 5 और 3 हो जाएंगे 8, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर
7 से हो गए दोस्तों 18, 18 से 40 और फिर बीच की संख्या बतानी, फिर 117 और 172। दोस्तों 7 से 18 किस कंडीशन में हो सकते हैं? 7 में क्या जोड़े तो 18 आ जाए? तो हम जानते हैं 7 में को 18 लाने के लिए हमको 11 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 18 से 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों 22 जोड़ेंगे तो 18 से 40 आ जाएंगे। अब वैसे पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पर 11 की टेबल बन रही है, 11 का पहाड़ा बन रहा है यहाँ पर। अब वापस 40 में क्या जोड़े? तो 11, 22 जोड़े, फिर 33 जोड़ लेते हैं 40 में। अगर 40 में हम 33 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 73 आ जाएगा। 73 में वापस हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 44, क्योंकि 11 का पहाड़ा चल रहा है, 44 जोड़ेंगे तो 3, 4, 7 हो जाएंगे और 7, 4 कितने हो जाएंगे? 11, 117। तो ये 117 आ रहे। फिर 117 में 66 जोड़ेंगे तो 172 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर 11 की टेबल चल रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं क्या करना है आपको? जैसे 4 हो रहे, 196, 16, 169, 144 और 64, इस जगह की हमको संख्या निकालनी है। तो इस जगह की संख्या निकालने के लिए जैसे 4 जो है यहाँ पर देखें तो हमको सभी संख्याएं जो है वो स्क्वायर के रूप में। 4 जो है दोस्तों वो 2 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ हमको संख्या निकालनी है। 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है और जो 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें तो 2 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर आ रहा है, तो 4 के स्क्वायर के बाद यहाँ पर ओबियसली बात है 6 का स्क्वायर आएगा और 6 के स्क्वायर के बाद यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर बीच की संख्या 6 का स्क्वायर की बन रही है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 36 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 36। अगर दोस्तों यहाँ पर लास्ट की संख्या पूछ लेते अगर कि 64 के बाद क्या आता, तो यहाँ पर 14 आ रहे हैं, यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 12 का आ रहा है, तो उसके बाद 11 का स्क्वायर मतलब 121 यहाँ पर आता। तो लेकिन हमको बीच की पूछ रखी है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर ये 4 की जगह 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 16 की जगह 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 15 हो रहे, कितने जुड़ गए दोस्तों? 8 से 15 होने पर 7 जुड़ गए, 15 से 36 हो गए, कितने जुड़े? तो इसमें 21 जुड़ गए, 21 से 36 हो गए, कितने जुड़ गए? तो इसमें 63 जो जुड़ गए। 8 से 15 में 7 जुड़ गए, 15 से 36 में 21 जुड़ गए, 36 से 99 में 63 जुड़ गए और 99 से 288 हो गए। तो इसमें कितने जुड़ेंगे दोस्तों? तो इसमें जुड़ जाएंगे ना आपके 189। अब दोस्तों अगली संख्या हमको निकालनी है। 7 से 21 जोड़ रहे हैं हम, मतलब 3 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। 21 के बाद हम 63 जोड़ रहे हैं, मतलब 21 को 3 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। 63 को बाद 189 मतलब 3 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो 189 को हमको गुणा करना है 3 से और फिर 288 के साथ जोड़ना है। तो पहले हम 189 को अगर हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 या 27 के 7, 2 26 के 6, 2 3 2 5, 567 आ जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब हमको 567 है जो है वो 288 के साथ जोड़ने हैं। तो अगर इसके साथ हम 567 जोड़ते हैं तो 7 4 15 कि 5 आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 5 लास्ट में किस में आ रहे हैं? तो इसमें आ रहे हैं दोस्तों 7 और 8 कितने होते हैं? 15 होते हैं, 15 के 5, तो लास्ट में 5 इसी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।